कौन से होते हैं और ब्लड फ्लो कैसे होता है, ठीक है। यस मैम। एकदम ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्लियर। यस मैम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, अलग अलग चैम्बर्स वाले हार्ट, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, है ना। अब जो अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन के पैटर्न पढ़ेंगे कि एक सिंगल सर्कुलेशन मतलब ये जो हार्ट है उसमें ब्लड एक बार आ रहा है ना, ये कौन सा होगा, सिंगल। और अगर इसमें ब्लड 2 बार आ रहा है ना, तो ये कौन सा होगा, डबल। समझ में आया। यस मैम। और इनकम्प्लीट डबल हम अच्छे से डिस्कस करते हैं ना, दोनों डबल सेम ही है, बट यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करें वन बाय वन। यस मैम। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की। अब मुझे फिश के बताओ, फिश के बॉडी में कितने चैम्बर, सॉरी हार्ट में 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। कौन कौन से, एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड एक बार ही आएगा और फ्लो करेगा और फिर कहाँ चले जाएगा, लंग्स के पास। तो क्या इस साइकिल में ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट के पास आया? यस मैम। यस मैम। इस टाइप के पैटर्न को हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। कहाँ मिलेगा, फिशेस में। इनके पास कितने चैम्बर है हार्ट के, 2 चैम्बर। 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है। हार्ट के पास इसमें तो मैम गिल्स होते हैं ना। हाँ, फिशेस में गिल्स होते हैं। गिल्स के, सॉरी लंग्स लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का बात करी थी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गिल्स के पास एक बार लंग्स आएगा और सॉरी ब्लड आएगा और इसको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। यस मैम। इस टाइप के हम जो हमारा सर्कुलेशन का पैटर्न है, हार्ट को कितनी बार ब्लड मिला, ओनली वन टाइम। यस। इसीलिए इसको क्या बोला, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कौन सा ब्लड फ्लो होगा, वीनस वाला, ठीक है। वीनस मतलब इम्प्योर ब्लड, मतलब यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट। और अगर प्योर होगा तो वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों का मतलब आपको पता है ना। यस मैम। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसमें, एब्सेंट होती है ना डीऑक्सीजनेटेड में, और ऑक्सीजनेटेड में प्रेजेंट। ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से या बॉडी के ऑर्गन से, टिश्यू से। इनके पास से क्या आया, इम्प्योर ब्लड आया, ओके। यस मैम। ये इम्प्योर ब्लड अब कहाँ गया, हार्ट के पास, गिल। हार्ट के पास आया इम्प्योर वाला। यस मैम। हाँ, हम फिर से देखते हैं कि जो फिशेस होते हैं उनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है और उनमें जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट से सिर्फ एक बार होता है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो जो हमारे टिश्यू से ब्लड आया वो कैसा था, इम्प्योर था, ठीक है। वो कहाँ गया, हार्ट के पास, ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है। फिर हार्ट को भेजेंगे वो ब्लड, गिल्स को भेजेंगे। गिल्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन, मतलब क्या यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी ब्लड में। यस मैम। फिर ये ब्लड क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। यस मैम। अब ये प्योर ब्लड किसको जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन से बॉडी पार्ट्स को या ऑर्गन्स को गया, उनको ऑक्सीजन मिल गई। फिर उनने ऑक्सीजन निकाल ली तो ये ब्लड वापस कैसे हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट, प्योर हो जाएगा, है ना। Yes. ये टिश्यू और ये बॉडी ऑर्गन सेम ही होंगे। फिर ये ब्लड फिर वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में। इस टाइप के सर्कुलेशन पैटर्न को हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, क्लियर। यस मैम। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। अब मुझे ये बताओ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर थे हार्ट के, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं मैम रेप्टाइल में, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, क्रोकोडाइल का। हाँ, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर कितने चैम्बर है हार्ट के, 3 चैम्बर चैम्बर। ऑफ हार्ट। कौन कौन से होंगे, 2 ऑरिकल, 2 एक वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, क्लियर। यस मैम। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें ब्लड हार्ट से कितनी बार पास होगा, 2 बार। 2 बार। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब हार्ट कितने बार रिसीव करेगा ब्लड को, 2 बार। 2 बार। ठीक है। तो अगर लेफ्ट और सॉरी 2 ऑरिकल है तो एक राइट होगा और लेफ्ट होगा। यस मैम। तो ये राइट वाला है और लेफ्ट वाला है, ठीक है। यस मैम।
अब जो ये गिल्स थे, या मतलब जो भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो क्या कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। यस मैम। वो ब्लड के पास से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वाले एट्रियम में। क्लियर? यस मैम। अब है ना, लेफ्ट एट्रियम में आया। ओके, इतनी बात क्लियर है? यस Yes, ma'am. बात करते हैं Yes, ma'am. राइट वाले की। तो इसके पास कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। किस टाइप का ब्लड आया यहाँ पर, प्योर या इम्प्योर? Impure. Pure. कहाँ से आएगा ये, टिश्यू। Tissue से. टिश्यूज या बॉडी पार्ट से। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये दोनों ब्लड क्या हो गए, यहाँ पर ये वाला रिलीज हुआ, और जो आपके लेफ्ट आर्टरियम में डीऑक्सी था या ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, Oxygenated. ये वाला ब्लड यहाँ आ गया। तो क्या यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. अब ब्लड की मिक्सिंग हो गई, एक हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला भी आया और डीऑक्सीजनेटेड भी गया। फिर ये क्या हो जाएगा कि ये फाइनली कहाँ हो गए, मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल कहाँ जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में। तो बॉडी के पार्ट्स के पास मिक्स ब्लड गया, तो ऑक्सीजन वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे और वेंट्रो सॉरी उसके बाद वो इम्प्योर वाले का कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर तो ऑक्सीजन थी, वो तो बॉडी पार्ट ले लेंगे। यस Yes, मैम। ma'am. इस मिक्स ब्लड में से उसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ले ली, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो वापस ब्लड कैसा हो गया, Impure. Impure. ठीक है? क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर? यस मैम। प्रोसेस समझ में आया? यस मैम। अब बात करते हैं हायर वर्टिब्रेट्स की। तो अब बताओ, जो वर्टिब्रेट्स हायर वाले होते हैं उनके पास कितने चैम्बर का हार्ट होता है? Fourth chamber of heart. वो चैम्बर कौन कौन से होते हैं? 2 auricle, 2 ventricle. कुछ ऐसा ना सकते हैं हार्ट, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। इतना सबको समझ आया ना? 4 चैम्बर Yes. क्या है हमारे, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। क्लियर? यस मैम। अब ये राइट वाले पार्ट है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास क्या होगा, ऑक्सीजन। Oxygenated. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यस मैम। लेफ्ट टर्न। तो ये फ्लो करते करते कहाँ आया, Left लेफ्ट atrium. और फिर ये नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यस Yes, ma'am. मैम। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। वो कहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू से। Tissue से. तो टिश्यू ने कौन सा ब्लड दिया, डीऑक्सीजन। Deoxygenated. मतलब इम्प्योर ब्लड दिया। Yes, ma'am. तो इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ फ्लो आया, राइट वाले Right atrium. आर्टरियम, और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड फ्लो हुआ, डीऑक्सीजेटेड। Deoxygenated. अब यहाँ पर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड है उसके लिए अलग रास्ता है और ऑक्सीजनेटेड के लिए अलग रास्ता है। तो क्या यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ, नो No, मैम। ma'am. कंप्लीट में हुआ था, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हुई, दैट मीन्स ये क्या है आपका, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यस मैम। यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली बॉडी पार्ट के पास। यस मैम। ये बॉडी पार्ट के पास चले गया, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो गई, अब कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड, यस मैम। और ये डीऑक्सीजनेटेड फिर कहाँ चल जाएगा वापस, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है ना? यस Yes, मैम। ma'am. बर्ड्स और मैमल्स में कौन से होंगे, 4 चैम्बर हार्ट, इसलिए यहाँ पर ऐसा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यस Yes, मैम। ma'am. सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, यस मैम। Yes, ma'am. पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन क्लियर है ना? यस मैम। तो अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, पूरा ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो जो हमारा ऑर्गन है हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है ना? Yes. उसके बाद ब्लड वेसल, जितने भी नेटवर्क है, ये हार्ट से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस निकलेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल। क्लियर? यस। अब यस मैम। ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो कौन है, Blood. ठीक है? तो ये किसके, हमारा पूरा किसका कंपोजिशन हुआ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमने जो लेयर्स पढ़ी है, एक्टो, एंडो और मीजो, ये तीनों पढ़ी थी। यस मैम। Yes.
तो ये जो आपका हार्ट है वो कहाँ से डिराइव होता है, कौन सी लेयर से, मीजोडर्म से। मेसोडर्म। ठीक है। अब जो आपके चेस्ट की कैविटी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ, ऐसे 2 लंग्स होते हैं, Yes, ma'am. लेफ्ट और Yes, राइट। ma'am. और क्या ये जो आपका लेफ्ट वाला है यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. हम क्या बोलते हैं, कौन सा नॉच, कोऑर्डिनेट। कार्डियक नॉच, है ना। ये हमने Yes. लंग्स में डिस्कस किया था ना ब्रीदिंग वाले Yes, चैप्टर में। तो Yes. यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक नॉच किसके लिए जगह बनाता है, हार्ट। तो ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, पूरा लेफ्ट में नहीं होगा, ये आपका मिडिल वाला पार्ट है तो ये थोड़ा सा खसक जाएगा। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हार्ट का साइज कितना बड़ा है, अपनी मुट्ठी लो और बंद करो, कितना बड़ा साइज बन रहा है, दिख रहा है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. होगा आपके हार्ट का साइज, तो हार्ट का साइज कितना, एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, हार्ट ma'am. कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन से लेयर से, Mesoderm. मेसोडर्म। Mesoderm. से डिवाइड। अब ये जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, मीडिया स्टेनम। मतलब ये हार्ट यहाँ पर है ना, तो ये जो स्पेस है उसका नाम क्या है, मीडिया स्टेनम। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम थोड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। लंग्स कितने मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर थे, लंग्स की कितनी, डबल मेम्ब्रेन। डबल, Double. है ना। दो मैम। तो ऐसे आपके हार्ट के भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होती है, Double. डबल। तो जो आपके लंग्स की मेम्ब्रेन थी उनका नाम क्या था, Outer pleural membrane. प्लूरल। और लंग्स वाले की नाम क्या है, Pericardium. है ना। तो देखो ये बाहर वाली लेयर हुई और ये अंदर वाली, तो जो बाहर वाली है उसका नाम क्या होगा, पेराइटल पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम। ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. और जो अंदर वाली है उसका नाम क्या है, विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर। This is. Yes. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा, एक, Fluid. 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 उस फ्लूइड का नाम क्या है, Pericardial fluid. पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्यों प्रेजेंट होता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, Shock से prevent करता है. हाँ, ताकि जो आपके दोनों लेयर्स थे वो एक जैसी बनी रहे, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तो वो तो डैमेज हो जाएंगी। तो डैमेज से बचाने के लिए क्या करेगा, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, क्लियर हो रहा है ना हार्ट का स्ट्रक्चर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अब जो ह्यूमन का हार्ट मैम होता है, पीछे वाली एक बार स्लाइड ध्यान। एक सेकेंड ना, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। ओके मैम। जो हार्ट है उसके कितने चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट के, 4. Four. चैम्बर। Four chamber. 4 चैम्बर्स। कौन कौन से होते हैं, दो Artery और artery और एक दो artery, ventricle। दो ventricle. तो ये लेफ्ट वाले हो गए, ये राइट वाले हो गए। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. वेंट्रिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, और Artery के comparison में. ठीक है। Yes, ma'am. और इनकी जो वॉल्स है वो भी काफी थिक होती है ना। Yes, यस ma'am. मैम। और वेंट्रिकल Yes, ma'am. वॉल इन कंपैरिजन से ऑरिकल से इनकी थिक होगी। Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं, क्या आपको इसके बीच में डिवीजन दिख रहे हैं, दोनों ऑट्रियम के बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में, ये डिविजन्स दिख रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सेपरेट करने वाला कोई होगा, ये वॉल्स को सेपरेट, मतलब वॉल से ही सेपरेट हो रहे हैं, सेप्टा। Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना। इनको वॉल्स को हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। ठीक है। Yes. अब इनके नाम के बारे में, जो दोनों ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है। किसके बीच में प्रेजेंट है ये, दोनों arteries के बीच में. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन आर्ट्रियल से एट्रियल, है ना। ऑरिकल से कौन सा वर्ड आया, एट्रियल। गाइस अपना माइक ऑफ कर देना प्लीज। और सेप्टम का मतलब डिवीजन। ठीक है। यस मैम। गाइस प्लीज सारे अपने माइक ऑफ कर लो, मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं दोनों वेंट्रिकल के पास में, तो क्या ये भी बीच में प्रेजेंट है, यस मैम। इसको भी हम इंटर बोल देंगे, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला भी पार्ट क्लियर हुआ।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात करते हैं एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, क्या इनके बीच में भी डिवीजन है? Yes, ट्राई ma'am. स्पीड है मैम, इधर की साइड और इधर बाई स्पीड। हाँ, अभी वॉल में बाद में आएंगे, पहले हम डिविजन्स तो कर ले। yes, ये ma'am. कौन सा होगा आपका? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों के नाम लिख दो, ए भी लिख दो, वी भी लिख दो, और सेप्टम तो आपको सब में ऐड करना है। क्या ये आपको समझ में आया? Yes, 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 ma'am. ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अब Yes, ए ma'am. और यहाँ पर वी है, अगर ये वॉल बंद होगी तो क्या ब्लड फ्लो हो सकता है? No, ma'am. No, no. No, No, ma'am. ma'am. यहाँ पर कोई न कोई ओपनिंग बल्ब होनी चाहिए ना इन Yes, दोनों के बीच Yes, में। ma'am. तो इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलेंगे हार्ट के वॉल। क्या पढ़ेंगे अब हम यहाँ पर? Heart के wall. Balls. हार्ट की वॉल, ठीक है। तो ये Yes. ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होगा। फिर Yes, ma'am. हमारा जो दो ऑरिकल्स है उनके बीच में भी एक वॉल होता है, ये भी क्या है हमारा? वॉल। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. जैसे नल का कैप बनते हैं तो कैप, जैसे नल को आप क्लोज कर दोगे, उसकी लिड बंद कर दी तो क्या पानी फ्लो हो पाएगा? No, Yes, ma'am. ma'am. और आप उसको खोल दोगे तो पानी निकल जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही ये वॉल क्या होते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो ऑरिकल और ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट है कौन सा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी वेंट्रिकल और ऑरिकल, ये कौन सा है हमारा? ट्राइकस, स्पीड बॉल। Wall. है ना? ये Yes, कितने फ्लैप्स का होता है? 3 फ्लैप का होता है, 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, मतलब 3 ट्रायंगल की तरह मैम। हाँ, 3 पंखुड़ी समझ लो आप, फ्लावर की 3 पंखुड़ी है तो वो ट्राइकस्पिड नाम हो गया। क्लियर? Ma'am. Yes, ma'am. अब आया हमारा लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में, लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल, बाई स्पीड है मिट्रल वॉल। है ना? Wall. इसको बोलेंगे बाइकस्पिड। इसके पास कितने हैं? मैम दो। मिट्रल वॉल भी तो बोलेंगे इसे। हाँ, अभी बाइकस्पिड तो पढ़ो फिर मिट्रल में जाना, ठीक है? Yes, Yes. ma'am. तो इसका नाम क्या हुआ? बाइकस्पिड, क्योंकि यहाँ पर कितने फ्लैप है? Two. दो। 2 फ्लैप है, ठीक है? मैम लेफ्ट आर्टियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल लिखना था ना, आपने आर्टियम लिख दिया। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और इसी बाइकस्पिड का नाम एक और है मिट्रल वॉल। क्लियर? Yes, ma'am. यस। ये Yes, वॉल ma'am. क्या करेंगे कि ब्लड सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो। ब्लड कैसा फ्लो हो? Unidirectional. है ना? ये क्या प्रिवेंट करेंगे कि जो आपका ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट और मतलब नीचे की साइड आ गया है तो वापस वो और एट्रियम वाले पार्ट में चली जाए। तो इसलिए क्या इंश्योर करेंगे कि ब्लड कैसा फ्लो हो? Unidirectional. डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। कौन बोलेगा, कौन बताएगा? ये वॉल्स। Walls होते हैं. Yes, ma'am. ये भी क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का काम क्या है? ब्लड का फ्लो करवाना। कहाँ से? ऑरिकल से वेंट्रिकल। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा हार्ट था, हार्ट के बीच के वॉल हमने पढ़ लिए। अब ब्लड यहाँ से भी तो डिवाइड होके बॉडी के पास जाता है, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पर भी वॉल्व होना चाहिए, Semilunar wall होते हैं. है ना? यहाँ पर भी वॉल्व होंगे ताकि Yes, ma'am. ब्लड वापस हार्ट में नहीं चले जाए। तो ये जो वॉल्व है वो कौन से? हमारे सेमिल्यूनार। सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, Yes. ma'am. ओके, तो इतना सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. यस। सबको? तो ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट था और ये राइट वाला था, ठीक है? तो ये जो ओपनिंग है, ये वाला जो ब्रांच बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्टा। कहाँ से? लेफ्ट वाले से जो आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो राइट वाले से आएगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery. जो आर्टरीज और वेन्स है ना, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो Oxygen. वेन्स है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Oxygenated. ऑक्सीजन। और इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? Deoxygen. और पल्मोनरी वेन कौन सा करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम ब्लड का पूरा फ्लो पढ़ते हैं कि कहाँ से कैसे ब्लड फ्लो होगा। ठीक है? Yes, ma'am. तो ये Yes, क्या है? ma'am. हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है? Four chambers. फोर चैम्बर ऑफ कौन से?
दो आर्टिकल एक दो वेंट्रिकल आर्टरी और दो वेंट्रिकल दो वेंट्रिकल लेफ्ट ये बात ventricle. clear है? इनके बीच में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? वॉल्स Wall. वॉल्स क्लियर प्रेजेंट है इस बात? यस मैम Yes, ठीक है, ma'am. तो ये जो आपका टिश्यू था, टिश्यू से कौन सा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस जो हार्ट के पास लाती है ब्लड वेसल, उनको बोलते हैं वेना केवा। ये क्या होते हैं? लार्ज वेन्स होती है, यस मैम बहुत बड़ी वेन्स होती है। वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, है ना? यस मैम Yes, ma'am. बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये वेना केवा कहाँ लाएंगे ब्लड को? राइट ऑट्रियम में। यस मैम क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. ब्लड को कहाँ होगा? राइट वेंट्रिकल में। ऑब्वियसली अगर राइट का है तो राइट में ही जाएगा ना। यस Yes, मैम Yes, ma'am. ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, याद रखना राइट वाले पार्ट में। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। किस प्रोसेस के लिए? यहाँ पर लंग्स के पास इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन Oxygen. तो ये Oxygen. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Oxygen. Oxygenated blood. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Deoxygenated blood. Deoxygenated. ये राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स के पास जाएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। अब कैसा ब्लड क्या हो गया? प्योर हो गया। यस Yes, मैम ma'am. ठीक है, अब प्योर ब्लड क्या आएगा? लंग्स से हार्ट के Pulmonary. पास, और किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, यस मैम तो इसने Yes, किसको ma'am. दिया? लेफ्ट आर्टरियम को। लेफ्ट आर्टरियम से मिला लेफ्ट वेंट्रिकल को, और अब ब्लड Yes. कहाँ फ्लो हो जाएगा? किसके जाएगा? बॉडी ऑर्गन बॉडी में ठीक है, Body organ. ओके। अब जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो बड़ी सी ब्लड वेसल है उसका नाम क्या है? aorta क्या इतनी बात क्लियर है? यस Yes, ma'am. सब क्लियर है? मैम चलो Yes, ma'am. अब हम लिखते हैं जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? टिश्यू। टिश्यू के पास कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Deoxygenated. ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, अच्छा से चार्ट बनाते हैं ना। सबसे पहले टिश्यू थे, टिश्यू के पास कौन सा था? डीऑक्सी ब्लड, है ना। डीऑक्सी ब्लड किसके पास जाएगा? हार्ट के पास। किसके थ्रू हाँ। जाएगा? पल्मोनरी, सॉरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया? वेना केवा आपने पढ़ी थी अभी। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. वेना केवा जो होती है बड़ी बड़ी वेन्स होती है ना, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंफीरियर और और सुपीरियर, एसपी है ना। यस मैम ठीक है, अब ये वेना केवा ब्लड कहाँ ले जाएगी? कौन से पार्ट को? राइट Right atrium में. राइट ऑट्रियम किसको ब्लड देगा? राइट Right ventricle को. अब यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शनल आर्टरी है? pulmonary artery पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड Deoxygenated. ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास गई? लंग्स लंग्स क्या करेंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन Oxygen. Oxygen. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। यस मैम Yes, ma'am. अब ये लंग्स हार्ट के पास ले जाएंगे। किस चैम्बर के पास ले जाएंगे? लेफ्ट। Left atrium. कनेक्शन का नाम बताओ। pulmonary vein Pulmonary vein. है ना, तो पल्मोनरी वेन ने क्या लिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? लंग्स से लिया, और किसको दिया? अब लेफ्ट Left artery atrium. लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट Yes, वेंट्रिकल ma'am. के पास कौन सा ब्रांच है? अब क्या नाम Aorta. था? Aorta. और है ना, ये क्या Slow होती है? मेन ब्रांच होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ये Yes, ऑर्टा हुई, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी। क्या बनेगी इसकी? और ऑर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी, और वो क्या बन जाएगी? आर्टरीज। यस यस मैम तो जो टॉप वाली ब्रांचेस है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? हेड और आर्म्स को। किसको? हेड और आर्म और arm. बाकी जो बची हुई है मिडिल और बॉटम वाली ब्रांचेस, वो किसको करेगी? बाकी Bot- बचे हुए पार्ट को। हेड Yes, और ma'am. arms हो गया। इसके अलावा जो भी आपका एब्डोमेन है, लेग्स है, उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? मिडिल और बॉटम वाली ब्रांचेस से। क्या ये Yes. पार्ट आपको समझ में आया? यस मैम यस मैम No. कहीं भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम ठीक नो है, मैम No, ma'am. ठीक है, यस मैम पक्का क्लियर हुआ? यस मैम Yes, ma'am. No. है ना। चलो ये पार्ट हो गया है हमारा क्लियर। ठीक है, ऑर्टा के ब्रांचेस के बारे में समझ में आ गया। यस मैम
ऑर्टा Yes, की ना ma'am. एक मेन ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी। ऑर्टा के बाद सबसे पहली ब्रांच कौन सी हुई? कोरोनरी आर्टरी। अब मुझे ये बताओ, अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपॉजिशन हो गया तो क्या बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड इजीली मिल पाएगा? नो मैम। No, नहीं नो ma'am. मैम। ना। तो ये डिसऑर्डर है, किसी किसी की क्या ये कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हम बोल देते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हो गया तो हार्ट खराब हो जाएगा, है ना। Yes, ma'am. जो कोलेस्ट्रॉल है ना इस मेन आर्टरी में जाके डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से क्या होता है एक मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो क्या मैम ये कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? जैसा ऑर्टा आया, ये था मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद पहली ब्लड वेसल मेन कौन सी निकली? ऑर्टा। यस मैम। Yes, ma'am. फिर ऑर्टा ने डिवाइड होकर क्या बनाया आपका कोरोनरी आर्टरी। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या अब सारे पार्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए ब्लड हार्ट के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सबको वेना केवियस क्या होती है? बड़ी बड़ी वेन्स होती है जो क्या करेगी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी। तो मैंने आपको एक बताया था इंफीरियर और सुपीरियर। अपर बॉडी पार्ट से कहां से आएगा? इंफीरियर सॉरी सुपीरियर से। और जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, सपोज आपके लेग के वाले पार्ट में से आपके पास हार्ट से आ रहा तो किसके थ्रू आएगा? इंफीरियर। इंफीरियर। यस Inferior. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ऑर्टा भी हमने पढ़ लिया, Yes, ma'am. है ना। ये लेफ्ट वाला, राइट वाला, कोरोनरी आर्टरी सब कुछ पढ़ लिया, Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं कि ये जो हार्ट है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. आपका हार्ट इनवॉल्यूंटरी है, क्या आपकी मर्जी से धड़कता है या अपने आप धड़कता है, आप चाहो या नहीं चाहो? अपने आप धड़कता है। धड़कता है। That Yes, means ma'am. वहां कोई ना कोई ऐसा कुछ तो प्रेजेंट होगा जो कंटिन्यूअसली इसको बोल रहा है कि आपको धड़कना है। Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मैं आपको बोल दूं कि आपको यहाँ से यहाँ वॉक करना है तो मैंने आपको एक वो दिया ना इशारा, Inter. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इस हार्ट को भी तो कोई इशारा देना होने वाला चाहिए। Yes, ma'am. तो ये जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है, यहाँ पर स्पेशल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? Special tissue. Special tissues. सबसे पहले आता है हमारा एसे नोड। Yes, और साइनो आर्टेरियल लोब। Yes. कहाँ प्रेजेंट है ये? अपर कॉर्नर। कहाँ? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर। यस मैम। Yes, ma'am. क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाएगा। मतलब जब हार्ट को मन से काम करना है तो कौन सिग्नल देगा इसको? ये एसे नोड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसे नोड ने किसको दिया? राइट वाले एट्रियम को और लेफ्ट वाले एबीएन। है ना। यहाँ पर सिग्नल मिल गया राइट वाले को। अब बचा आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वाला वेंट्रिकल और राइट वाला वेंट्रिकल। इनको भी तो सिग्नल मिलना चाहिए ना, क्योंकि Yes, Yes, ma'am. पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आपका ब्लड पूरा बॉडी के ऑर्गन के पास जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो फिर ये ऐसे नोट के बाद बॉटम कॉर्नर पे कौन सा आता है? एबी नोड। कौन सा हुआ ये? एबी नोड। एबी नोड। अब ये जो एबी नोड है इसकी ब्रांचेस बनेगी। यस मैम। तो इसकी कुछ ब्रांचेस बन के Good ऐसे evening, गई। ma'am. गुड इवनिंग। कुछ ब्रांचेस बन के ऐसे गई। तो क्या पूरे हार्ट की मसल सब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले किसने करा? ऐसे नोड। ऐसे नोड ने। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट का? मैम ऐसे नोड को हम Yes, ma'am. पेसमेकर भी बोलते हैं। हाँ, पेस मेकर भी बोलते हैं। आप कमिंग टू दैट। अभी इतना समझना कि जो हार्ट के चारों पार्ट है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए उनको सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल सबसे पहले कहाँ पर आया? सिग्नल सबसे पहले किसने दिया? ऐसे ऐसे नहीं। नोड। किसको ऐसे किसको नोड देगा? ये राइट वाले को। राइट वाले Right, बॉल yes, में जैसे जैसे ट्रांसफर होगा ये एवी नोड को मिलेगा। एवी नोड फिर और आगे जाके इसकी ब्रांचेस बना के क्या कर देगा यहाँ पर। तो क्या आपको ये क्लियर हुए? Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। अब ये ऐसी नोड होता क्या है? एक पैच ऑफ टिश्यू होता है। क्या है ये? Patch of tissue. जो कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल। क्या इसको किसी स्टिमुलस की जरूरत है, किसी के इशारे की जरूरत है? नो मैम। नो मैम। तो ये खुद से ऑटोमेटिकली एक्साइट हो सकता है, Yes, ma'am. है ना। तो ये जो आपके दो एसए और एवी है ये आपके क्या है? नोडल टिश्यूज है ना। यस Yes.
फिर ये Yes, धीरे ma'am. धीरे डिवाइड करके बंडल्स और फाइबर बन जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टिश्यू क्या है समझ में आया? और इनके टाइप्स भी Yes, ma'am. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसे नोट कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? राइट अपर, राइट ऑर्डर Right. राइट ऑर्टरी में दोनों प्रेजेंट होंगे, पर अपर कॉर्नर पे ये होगा और जो Yes. आपका लोअर कॉर्नर है वहां पर कौन सा होगा? ए बी नोट A B note. क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये कहा गया, ये आपका ऐसे नोट था, ये एवी नोट था, तो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अब आगे सिग्नल आपको किसको भेजना है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, है ना? Ma'am. Yes. अब ये जो आपका एवी वाला है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Yes. ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एवी नोट सबसे पहले आया और उसने क्या करा, इस एवी का एक बंडल बनाया, मतलब इसने बहुत सारे ऐसे ऐसे बनाए, तो इसको हमने क्या बोला? एवी बंडल। AV bundle. Yes, ma'am. ये तो हमारा एवी नोट था। फिर ये दोनों आपके जो लेफ्ट सॉरी यहाँ पर ये क्या हो गए? डिवाइड हो गए, ये फाइबर बन गए, Yes, ma'am. है ना? परकिन फाइबर यहाँ पर भी ये बनेंगे ऐसे। हर जगह चाहिए ना सिग्नल, तो चारों पार्ट को, लेफ्ट आर्टिकल, Yes, लेफ्ट ma'am. वेंट्रिकल, है ना? Yes, ma'am. तो ये क्या बनाएंगे? राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. किसको कवर करेंगे? पूरी वॉल को, आपके जो वेंट्रिकल की पूरी वॉल को, उसको कवर कर लिया इसने। Yes, ma'am. अब ये क्या होंगे? और डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? परकिंजे फाइबर्स। क्या इतनी बात समझ में आई? यस मैम Yes, तो ma'am. इन फाइबर्स को मिला के और एवी बंडल को मिला के हम क्या नाम देंगे? बंडल ऑफ हिस। क्या ये सब समझ में आया Yes, ma'am. यस सबको? ऐसे Yes. नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, ये सब कुछ क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. पांच कंपोनेंट्स किसके लिए जरूरी है? सिग्नल देने के लिए कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे ये पांचों कंपोनेंट? सिग्नल देंगे। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, मैम ma'am. वेंट्रिकल्स के बीच में कोई वॉल्व नहीं है ना? वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व होता है ना? वॉल्व नहीं, वॉल। क्या बोल रहे हो? वॉल बोल रहे हो या मैम वॉल्व? वॉल्व 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 नहीं, यहाँ पर एक वॉल होते हैं, दो वॉल यहाँ होते हैं और दो वॉल यहाँ होते हैं। नीचे वाले को सेमील्यूनर बोलते हैं और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो नोडल टिश्यूज हमने पढ़ ली है। मैंने क्या बोला था? नोडल टिश्यू कैसे होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल Excitable. स्टेबल। अब क्या होता है कि जब आप लोकोमोशन इन मूवमेंट पढ़ोगे ना, तो आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल भेजने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। स्पेशल सेल किसके होते हैं? वो नर्वस सिस्टम के। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। एक्शन पोटेंशियल मतलब वो क्या सिग्नल देगा कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि आपका हैंड आपको रेज करना है, तो आपको मैंने एक सिग्नल दिया, तो आपने क्या बोला? यहाँ से हैंड रेज किया, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ। पहले क्या उनको स्टिमुलस मिला कि भाई हमको खड़े होना है, ब्रेन से उसने सिग्नल दिया और वहां पर बनेगा एक्शन पोटेंशियल। जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे ना, एक्शन पोटेंशियल बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। अब ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है। कौन कहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है? हमारा ऐसे नोड से। Yes, अगर ma'am. ऐसे नोड स्टार्ट नहीं करेगा तो क्या सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा? एवी को, बंडल ऑफ हिस को? No, अगर- नो मैम। तो क्या मैं बोलूं कि ऐसे नोड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है? Yes, ma'am. यस मैम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या बोलेगा? हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी है उसको कौन स्टार्ट करेगा, इनिशिएट कौन करेगा? Yes, ma'am. ऐसे नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेस मेकर। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच एज सपोज किसी का ना ये ऐसे नोड खराब हो जाएगा, तो अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो उनका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सका। No, ma'am. इसीलिए उनके इसमें क्या करते हैं? आर्टिफिशियल एक ऐसा कुछ वहां पर हार्ट में इंसर्ट कर देंगे कि हार्ट ऑटोमेटिक एक्साइट होते रहे। तो किसी का ये पेस मेकर खराब हो जाता है, मतलब क्या खराब होता है? कौन सा नोड? ऐसे no. ऐसे नो। इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? आर्टिफिशियल वाली से। क्लियर? Yes, यस मैम। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ये लोग आप लोग रिवाइज कर लोगे। Yes, ma'am. यस मैम। सेप्टम्स लिखे हैं, वॉल लिखे हैं, किसके पास होंगे? उसके बाद लेयर्स के बारे में लिखा है, वॉल क्यों होते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए। ठीक है, Yes, यस Ma'am. ह्यूमन हार्ट हम पढ़ चुके हैं।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब कुछ क्लियर है ना? ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, Yes. इंटीरियर, Yes, ma'am. सुपीरियर वेना के पास, ठीक है? अब कार्डियक साइकिल पढ़े? यस Ma'am. अब ये कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक वर्ड से आप क्या समझते हो? Heart. हार्ट, है ना? और आपके जो हार्ट बीट की एक साइकिल में जितने इवेंट्स हो गए, मतलब जब आपकी एक हार्ट बीट हो रही है तो आपके हार्ट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल, ठीक है? Yes, ma'am. तो आपकी एक हार्ट बीट में आपके हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम क्या ऐसा बोल सकती हूँ? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट occur during a single heartbeat। समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? एक हार्ट बीट में जितने सिक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं हम उनको सम अप कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? Cardiac cycle. Cardiac cycle. ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि आपका हार्ट एक बार में क्या कितनी बार में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, उसका हम देखेंगे। तो इट इज अराउंड 0.8 सेकेंड में आपका एक हार्ट बीट होता है। कितने सेकेंड्स में? 0.8. 0.8 0.8 second. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन वाला पार्ट है सब उनको सम अप कर देंगे तो हमारा कार्डियक साइकिल बन जाएगा। अब इस कार्डियक साइकिल को हमने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है? 3 फेज है हमारे पास, जॉइंट डायस्टोल, आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टम। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है यस मैम पता है क्या Yes, होता है? मैम। बीपी सिस्टोल नीचे डाउन होता है, ऊपर का हाई होता है, डायस्टोल में हाई। हाँ, दैट इज बीपी। पर अगर मैं बात करूँ ना, मैम सिस्टोल होता है वेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है मैम वो इंक्रीज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि क्या मतलब। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम? सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। अब क्लियर है? मतलब सीधा सीधा मतलब पता है ना सिस्टोल और उसका मतलब क्या होता है? यस मैम तो डायस्टोल में क्या होगा बताओ? जब हार्ट Relax कर रहा हो. रिलैक्स करेगा। जब आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो जाएंगे उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? Diastole. डायस्टोल। जब सिर्फ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फेज कौन सा होगा? Systole. Arterial systole. और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कौन सा फेज होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये तीनों फेजेस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जॉइंट सिस्टोल मतलब क्या हो रहा है? आपके जो हार्ट के 4 चैम्बर से बोलोगे कि अब मुझे थोड़ी सी क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या बोला? कि अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, तो वो फेज कौन सा होगा? Diastole. Joint पॉइंट diastole. डायस्टोल। ठीक है, ये कितने टाइम का होता है? 0.4 सेकेंड्स का। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अगर ये सारे रिलैक्स है तो देखो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो दोनों वॉल्व है, कौन सा? ट्राई वाला और बाय ओपन हो जाते हैं. ओपन होंगे तो इनमें से ब्लड फ्लो होगा, Yes, ma'am. है ना? ब्लड फ्लो होगा तो ये जो आपका पहला वाला था यहाँ पर वेना केवा से ब्लड आ रहा था और पल्मोनरी से जा रहा था वेन से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इस केस में पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? नीचे जा रहा था ऑर्टर के पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो? सारा रेस्ट है कि हार्ट के अंदर अंदर तो ब्लड फ्लो हो गया, पर ये जो बाहर वाले हैं यहाँ पर वॉल क्या है हमारे? Open. Close है. नीचे कौन से वॉल थे? देखो यहाँ पे 2 वॉल थे और नीचे 2 वॉल थे। ये हार्ट है, नीचे वाले सेमिनुलर क्या है? क्लोज है। अब Close ये है. याद रखना, ब्लड हमेशा कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे गैसेस मूव होती है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्लड कहाँ मूव करेगा? हाई प्रेशर टू लो Low प्रेशर। pressure. इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्ट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर ऑरिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे? Contract करेंगे. I'm कैसे contract. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? उनको कोई सिग्नल देने वाला होना चाहिए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सिग्नल देता है? Potential. एसनो ऐसे नोड। इसने इसको सिग्नल दिया तो ऐसे नोड क्या होता है? आपके जो राइट वाले पार्ट है दोनों को क्या बोलेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, Yes, ma'am. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या ब्लड फ्लो होगा? नो No.
कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं बोलूं आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को स्क्वीज करो और वो पानी में गीली थी, तो क्या उसमें से नीचे से पानी निकलेगा अगर जैसे ही आप उसको स्क्वीज करोगे तो? यस मैम। यस मैम। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो हो गया, कहाँ जाएगा ये ब्लड अब? वेंट्रिकल्स। तो ये वाला फेज कौन सा हुआ हमारा? ऑरिकुलर ऑरिकुलर सिस्टम। टाइम का होगा 0.1 सेकेंड का। कितने टाइम का हुआ? 0.1 0.1 सेकेंड। और डायस्टोल कितने वाला टाइम का हुआ था? 0.4 सेकंड। 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड का। अब इस फेज में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल दोनों। वेंट्रिकल। अगर उनने कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, सिग्नल कहाँ से मिला उनको? एवी नोड और बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर से, ठीक यस है। मैम तो दोनों ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा, है ना। यस मैम। अब जो आपके ऑरिकल्स आपके पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो क्या हो जाएंगे अब? रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। यस मैम अब ये जो हमारा होता है कितने टाइम का होता है? 0.3 सेकेंड। है ना। तो पहला वाला कितने का था? 0.4 0.1 सेकेंड। पहले वाला था 0.4। कौन सा था ये? डायस्टोल वाला। डायस्टोल। यस फिर मैम ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो ऑरिकल सिस्टम कितना था? 0.1 0.1 सेकेंड। और 0.3 का हमारा क्या है? वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर सिस्टम। कितने का हुआ? 0.8 सेकेंड। और इसमें हमारी एक हार्ट बीट हो जाएगी, मतलब एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है? 0.8 0.8 समझ में सेकेंड। आया कैसे हुआ? यस यस मैम मैम। सब आपका समझ में आया? सॉरी। यस मैम ठीक है। अब ये होता कैसे? मैंने आपको क्या बोला था? ब्लड कैसे फ्लो होता है? कॉन्सेप्ट किधर से किधर, हाई टू लो या लो टू हाई? हाई लो। हाई टू लो। जब ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने ब्लड का फ्लो करवाया था कहाँ पर? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल तो जैसे ही एक बार ब्लड यहाँ पर निकल गया तो इनके वॉल ओपन थे, तो अब क्या क्लोज हो जाएंगे? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये जो वॉल थे क्या हो गए? क्लोज हो गए, जैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होके खत्म हुआ। तो हमारे जो हार्ट है ना, आपने हार्ट का साउंड कैसे सुना है? धक 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 ऐसे ही सुना है ना। यस मैम यस और मैम। एक्चुअल में क्या होता है? लबडब लबडब। यस मैम तो अब आप क्या बोलोगे? धक धक नहीं हो है, किसी को भी बोलना इट्स नॉट धक धक, इट्स लबडब। ठीक है। यस यस मैम। ठीक है। तो जैसे ही ये वॉल क्लोज हुए तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा? लब। अब वेंट्रिकल्स के नीचे कौन से वॉल थे? सेमिलुनार बॉल अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इनने ब्लड आगे नीचे पहुंचा दिया। यस मैम यस मैम। जब ये यूनिडायरेक्शनल करेगा तो ये वापस क्लोज हो जाएंगे। यस ma'am. मैम यस मैम। अब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब। डबल अप। तो एक डबल अप। सेकंड में कौन कौन से हमारे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुए? लम लब डबल अप। लब और डब। तो जब पहले हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हुए थे तो कौन सा साउंड आया था? लब लब। और जब सेमिलुनार बंद हो गए तो क्या हुआ हमारे पास? डब। तो जैसे ही सेमिलुनार वॉल ओपन करेगा तो जो हमारा एक राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला है ना, ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। तो राइट वेंट्रिकल किसको दे देगा? अब ये लंग्स के पास पहुंचाएगा ब्लड को, यस मैम है ना। Yes, और ये ma'am. किसको दे देगा? बॉडी बॉडी को। पार्ट में यस मैम और ये देने के बाद क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? यस मैम क्लियर हो गया होगा आई गेस, यस मैम है ना। यस मैम। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट ब्लड कैसे फ्लो करते हैं हमने पहले पढ़ लिया, कहाँ से कहाँ जाएगा। यस मैम ठीक यस है। मैम। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब वो रिलैक्स होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। और रिलैक्स होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना प्रेशर। तो हमने क्या बात करी थी? हाई टू लो जाता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसका प्रेशर कितना हो गया? हाई हुआ या लो? हाई लो। हो हाई। क्या होगा कि ब्लड भाई तू हाई से लो की तरफ जा, तो बॉडी ऑर्गन्स में क्या था? लो ब्लड प्रेशर, इसलिए वो कहाँ मूव कर गया? बॉडी के ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है। और जैसे ही वो रिलैक्स हुए तो रिलैक्स होने से क्या होगा? प्रेशर वापस डिक्रीज हो जाए, तो मतलब प्रेशर वापस हो गया। डिक्रीज। क्या हो गए? आपके Yes, सेल्युलर लोनर बंद हो गए। तो जब सेल्युलर बंद हुए तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ था? डब डब। तो ये जो आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, इससे प्रेशर चेंजेस हो रहा है, और प्रेशर चेंज की वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या ये वाला आप पूरा पार्ट पढ़ लोगे जो हमने डिस्कस किया? Yes, ma'am. यस मैम। मैम डायस्टोल 1 मिनट में ब्लड कितना फ्लो करता है हार्ट से? कितना, क्या बोल रहे हो? मैम 1 मिनट में कितना पंप ब्लड होता है? दैट आई नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि 1 मिनट में होती है 72 से 75 हार्ट बीट्स पर मिनट। सॉरी आई डोंट नो दिस, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं, ओके मैम। है ना? तो हमारा जो कार्डियक साइकिल था उसमें डायस्टोल हुए थे और सिस्टोल्स हुए थे। जॉइंट डायस्टोल का मतलब दोनों रिलैक्स हो गए सारे चैम्बर्स, और 4 चैम्बर्स कहाँ आ गए? रिलैक्स स्टेट में, है ना? Yes, ma'am. यस कितने मैम। सेकंड का होता है? पॉइंट 4 seconds. ये कितने सेकंड का होता है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड। 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 0.3 सेकंड। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स की होती है? 0.8 सेकंड 0.8 सेकंड। आपकी एक हार्ट बीट कितनी देर में बन जाती है? 0.8 0.8 0.8 सेकंड। ठीक है, क्लियर ये? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अब एट अ ग्लांस देखे, मतलब टोटल देखे तो वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल पहले रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने के बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड फ्लो, और ये साइकिल रिपीट होते चलता रहता है, इसीलिए हार्ट बीट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब क्वेश्चंस कर ले क्या? Yes, मैम ma'am. स्टोर वॉल्यूम क्या था अभी? क्या स्टोर वॉल्यूम? अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, मैंने क्वेश्चंस थोड़े प्रिपेयर करके लाई हूँ, यस मैम, यस मैम। है ना? आप लोगों ने बोला था ना, फिर हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे समझ ही नहीं आएगा आपको आया है नहीं। ये सारा Yes. कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के आना कल वाली क्लास में, ठीक है? यस मैम। कल नहीं, सॉरी, सैटरडे को चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। Yes. ठीक है। 5 लीटर्स इन एन हेल्दी इंडिविजुअल। ओके प्रियांशु, अब बताओ लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? Different. Ma'am, D option more WBC and क्योंकि इसमें WBC होते हैं, प्लाज्मा होता है। ये ऑप्शन है। लिम्फ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा और WBC? WBC। तो क्या ये आरबीसी दिख रहे हैं आपको? नो No, मैम, ma'am. ये ऑप्शन है। Means कैसे A produce आंसर होगा। करेंगे? So A option होगा मैम। है ना? A option बताओ, होगा मैम। एंटीबॉडीज कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फ Thrombocytes. एंटीबॉडीज कौन से सेट? थ्रोम्बोसाइट्स, ए ऑप्शन। Thrombocytes मैम। पक्का? यस मैम, डी। Yes अब मैम। मुझे इन तीनों के दूसरे नाम बताओ। इरेथ्रोसाइट्स, मैम RBC, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट। तो आपने मुझे आंसर बताया कौन सा? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट। आपके जो प्लेटलेट्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं या कुछ और काम करते हैं? मैम वो तो वो फ्लोटिंग करते हैं। तो आप फिर थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोल रहे हो? मैम मैंने थ्रोम्बोसाइट नहीं बोला, मैंने वो बोला लिम्फोसाइट। मैम इसमें तो lymphocytes है ना। Leukocytes थोड़ी है। WBC के लिम्फोसाइट्स होते हैं, कौन से? बी और टी। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारी एंटीबॉडी। हाँ, B lymphocyte, T lymphocyte। यस मैम। बोन मेरो में कौन कौन से सेल्स बनते हैं? RBC and ल्यूकोसाइट मैम, बी ऑप्शन है। आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट। ओके, करेक्ट। yes मैम। नेक्स्ट, अगर मैंने कैल्शियम रिमूव कर दिया ब्लड में से तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन मैम। क्यों होगा? नहीं, ये नहीं मैम। ये मतलब इस कैल्शियम का काम क्या था? कहाँ पढ़ा था हमने? मैम उसमें पढ़ा था मैम ये नहीं। प्लेटलेट्स और वो कोएगुलेशन ऑफ वो ब्लड, काइनेटिक। कैल्शियम का नाम कहीं आया था? यस मैम आया है। यस मैम। ये ऑप्शन नहीं है मैम। थर्मोकाइनेटिक्स प्लस कैल्शियम। है ना? कैल्शियम क्या करता है? एंजाइम जैसे कोफैक्टर जैसा वर्क करता है, तो ये प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ठीक है, कहाँ? क्लॉटिंग वाली। अगर मैं बोलती कि कैल्शियम रिमूव हो गया तो क्या प्रोसेस धीरे हो जाएगी? यस मैम। Yes मैम। ठीक है, समझ गए? यस यस मैम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहाँ होता है? मैम आरबीसी। क्या काम होता है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस का? ये कुछ ऐसा पढ़ा था आपने?
यस मैम पढ़ा था। यस मैम। कैसे कहीं सुना है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में? यस मैम। यस मैम। इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट। और फिर ये स्प्लिट होके क्या बनते हैं? HCO3 माइनस आयंस और H प्लस आयंस, और ये Yes. फाइनली क्या बन गए आपके? बाइकार्बोनेट्स, यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बताओ चाइल्ड की डेथ कैसे कैसे मैन और वुमेन के ब्लड ग्रुप के बेसिस पे डेथ हो सकती है? बी ऑप्शन मैम। सेकंड। और मैम बी। RH पॉजिटिव कौन होगा? बी मैन मैम। कौन होगा? मैन। RH पॉजिटिव मैन। चाइल्ड की डेथ क्यों होगी? मैम वो मैम ये एंटीबॉडीज बना लेंगे ना RH+ की। नेगेटिव डिसऑर्डर का नाम क्या ब्लड है? मिक्स हो जाएगा। इस डिसऑर्डर का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइटल फ्यूटल। सॉरी, कोई बात नहीं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस पीटीएलसिस। यस मैम। टेट्रोप्लास्ट। ना स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है मे बी। यस मैम। अब मैम बताओ। स्पेलिंग याद थी ना मेरे को, इसलिए। अच्छा, अब आप याद कर लेना, ठीक है? No मैं भी anti- नहीं होगा, मैं अच्छे से याद नो कर। एंटीजन। एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडीज। मैम नो एंटीबॉडीज। बी आंसर। बी नो एंटीबॉडी। हाँ बी ऑप्शन। अच्छा, ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन। एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या होता प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्या ए होता है? बी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एंटीजन क्या होता है। यस मैम। यस मैम। ये प्लाज्मा के अंदर होता है। एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होता है? अभी ये क्वेश्चन अगर आपने गलत बताया ना तो फिर मैं समझूंगी कि पढ़ के नहीं आया। आरबीसी ब्लड के सरफेस और एंटीबॉडीज प्लाज्मा। ठीक है, अब एंटीजन होता क्या है? मैम एंटीजन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और एनी उससे सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। कुछ ऐसा पढ़ा था? यस कृष्णा। Yes, ma'am. कृष्णा को याद है, बाकी सब भूल गए। कल पढ़ा था सुबह 9 बजे। एनी सब्सटेंस दैट ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिफेंस। प्रोटेक्शन। ट्रिगर का मतलब होता है, जैसे आपका जो ऐसे नोट था उसने क्या करा था? ट्रिगर करा था कि तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। ऐसे ये भी बोलेगा कि तुम बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है? यस मैम। बी ऑप्शन होगा मैम। इसका क्या होता है? आंसर क्या होगा? इट कंटेन्स एंटीबॉडी। बी मैम। दोनों है ना, ए बी और बी भी ऐसे, ठीक यस है? मैम। लिम्फ प्लेट का मेन फंक्शन क्या होगा? मतलब सॉरी, नॉट लिखा है। फॉर्मिंग WBC। फॉर्मिंग आरबीसी। फॉर्मिंग आर। लिम्फ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? प्लाज्मा एंड प्लाज्मा WBC। प्लाज्मा और WBC है ना? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है ना? कौन से फंक्शन नहीं होगा लिम्फ ग्लैंड का? ये फॉरेन पार्टिकल RBC। ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन मैम। ए। विच वन ब्लड नहीं कैलकुलेट करेगा? चलिए का किसी पे आपने ब्लड सीरम रखा, एक पे लिम्फेटिक सिस्टम का वहां रख दिया, एक पे ये ऑप्शन है मैम। ब्लड सीरम। सीरम क्या होता है? फ्लोटिंग मैम उसमें विदाउट प्लाज्मा Clotting विदाउट factor नहीं फ्लोटिंग होता है मैम। यस प्लाज्मा मैम। माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ही नहीं क्लॉट होगा। यस। मैम। मैम ए का थर्ड। मैम ए का थर्ड है, बाइकास्पेट बी का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड। और सी का सेकंड। यस मैम। एक सेकंड ना, ये है हमारा लेफ्ट होगा राइट होगा? लेफ्ट का। लेफ्ट राइट। यहाँ पर कौन सा वॉल प्रेजेंट है? बाइकास्पेड वॉल। राइट मैम राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पेड। लेफ्ट में बाइकास्पेड और राइट में ट्राइकास्पेड। लेफ्ट में बाइकास्पेड। बाइकास्पेड। ट्राइकस्पेड राइट में। राइट में। ठीक है। और सेमिलर कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी।
दोनों जो यहाँ वेंट्रिकल्स के बाहर दो दो वॉल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 12 minor balls. ठीक है, Yes, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। कल का रिवाइज, ये सारा रिवाइज करके आना, ठीक है? सैटरडे को और मिलेगा। मैम पीडीएफ में सेंड कर दिया करो मैम। यस मैम। मैम आपने फर्स्ट पीडीएफ सेंड नहीं की। यस मैम, फर्स्ट क्लास की पीडीएफ भेज देना। यस मैंने मैम। फर्स्ट मैम क्लास आपने उसमें भेजा है मैम, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। मैम वो फर्स्ट क्लास की पीडीएफ जिसमें आरबीसी डब्ल्यूसीबीसी डिस्कशन हुआ था मैम, ये तो उस दिन की थी मैम। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को WBC आरबीसी। यस मैम, No, फर्स्ट no. क्लास आपने ली वो थी। अंजलि मैम ने पढ़ाया था मैम। अच्छा, उस क्लास के मेरे नोट्स चाहिए, अंजलि मैम ने नहीं दिए थे आप लोगों को? मैम अंजलि मैम ने मैम नहीं की भेजे। तबीयत खराब थी ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज वाले नोट्स और फर्स्ट लेक्चर वाले नोट्स अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ ना। यस यस मैम। मैम पीडीएफ में सेंड कर देना। PDF में बना के भेजती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और टाइम Yes, देना ma'am. फिर मुझे। ओके मैम। मैम ओके मनीषा, थैंक यू, बाय बाय। ये पूरा पढ़ के आना है लास्ट नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? मैं Yes, पूरा ma'am. चार्ट पूछूंगी कि ब्लड कैसे 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 फ्लो हुआ, टिश्यू से कौन सा गया, राइट के पास लेफ्ट के पास कौन सा आया, ठीक है? यस मैम। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। बाय बाय। Good night, ma'am.